Om Namah Shivaya and welcome all and thank you for ओम नमः taking out शिवाय। your time. प्रणाम सर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः Om शिवाय Namah सर। Shivaya and thank you all for नमस्ते taking सर। out your time नमस्ते and सर। joining this webinar. यस सर। जिन लोगों ने अपना स्क्रीन ऑफ कर रखा है तो या तो अपनी डीपी लगा लें या अपने कैमरास ऑन कर लें, so it'll be better. Thank you. लास्ट फ्री वेबिनार में हमने जो डिस्कशन करा था, हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ वास्तु। उसमें हमने डायरेक्शनल के बारे में बात करी थी। देखो यार, जब तो आएगी ना वो बात सोफे पे मैंने वो रखा हुआ है इसका। जी राजीव जी, जरा म्यूट ही कर देता हूँ मैं सबको ना, ताकि किसी की आवाज ना। जी, तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी, हमने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स की बात करी थी, हमने 16 जोन्स की बात करी थी। आज जो मैं कुछ आपको बताऊंगा 5 तत्वों के बारे में, कि जो ये वास्तु है ना, इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स जिन्हें हम 5 तत्व बोलते हैं। वाटर यानी कि जल हो गया, वुड यानी कि एयर हो गया, फिर फायर होता है जो अग्नि होती है, पृथ्वी यानी कि अर्थ, और आकाश यानी कि स्पेस। अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी जिंदगी पे उसका असर या प्रभाव आएगा। आपको अगर ये एलिमेंट्स डिस्टर्ब्ड मिलेंगे, जो भी इनके जोन्स होते हैं, तो उस जोन के आपके घर में भी आपको ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस मिलेंगे। सेम इफेक्ट आपकी बॉडी पे भी आएगा, तो वहां भी आपको इम्बैलेंस इन एलिमेंट्स का मिलेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारी बॉडी होती है, ये 5 तत्वों से बनी हुई है, और जब इस बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, तो हमारा शरीर इन 5 तत्वों में ही मलीन हो जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनके घरों में ये जो एनर्जीज होती हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, इनका आपको बैलेंस मिलता है। और इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का आर्ट ही वास्तु है। अगर आप इन 5 तत्वों को बैलेंस करना सीख गए, तो आपके जीवन में खुशी आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, धन आएगा, दौलत आएगी, नेम फेम मिलेगा, और आपका जीवन बड़ा खुशहाल होगा और बहुत पीसफुल होगा। आपकी अच्छी हेल्थ होगी।
तो वास्तु कुछ भी नहीं है सिवाय इन पांच तत्वों की बैलेंसिंग का। आपको पता है कि वास्तु में हमारे 16 जोन होते हैं। पिछली बार मैंने 16 जोन्स के बारे में बात करी थी। 32 एंट्री होती हैं, E1 से लेके E8 तक, S1 से लेके S8 तक, W1 से लेके W8 तक, और N1 से लेके N8 तक। ये आपकी जो 32 एंट्रीज हैं, एक घर की एंट्रीज होती हैं। जो डायरेक्शंस होती हैं वास्तु में, हम चार मेन डायरेक्शंस लेते हैं। आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और चार सब कॉर्डियल डायरेक्शंस होती हैं। जो सब कॉर्डियल डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इन 8 डायरेक्शनों के अलावा दो और डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं। वो होती है पाताल और आकाश। वास्तु में 45 देवताओं का निवास होता है। देवताओं के बारे में मैंने छोटी सी कहानी आपको पिछली बार बताई थी। तो ये जो 45 देवता हैं, ये वास्तु पुरुष मंडल को बांधे बैठे हैं। इनमें से कोई भी एक देवता की एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो आपको उस जोन के एट्रीब्यूट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स फेस करने को मिलेंगे। तो पिछली बार भी मैंने क्लास में बोला था कि जो भी एंट्रीज E3 E4 की, S3 S4 की, W3 W4 की, N3 N4 और N5 भी एंट्री, ये अच्छी मानी जाती है वास्तु में। जो टोटल स्पैन होता है 360 डिग्री का होता है। अगर हम 8 मेन डायरेक्शन से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन का जो स्पैन आता है वो कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का आएगा। 360 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो सी 8 मैंने आपको कॉर्डियल और सब कॉर्डियल डायरेक्शन बताई, जो इसका डिग्री का स्पैन होता है वो 45 डिग्री का होता है। अब आगे इस 8 डायरेक्शनों को 16 डायरेक्शंस में, यानी कि 16 जोन्स में बांट दिया गया है। अगर हम 16 को 360 से डिवाइड करेंगे तो एक जोन की जो डिग्री आएगी, जो स्पैन आएगा, वो 22.5 डिग्री का आएगा। डॉक्टर पूर्वी जी लिख रही हैं, कांट हियर यू सर, कैन यू हियर मी पूर्वी जी नाउ? आर यू देयर और नॉट? मे बी शी इज लेफ्ट। एनीवे, हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें 22.5 डिग्री का एक जोन आएगा। आप लोगों को पता है कि 45 देवता हैं इस वास्तु पुरुष मंडल में। इसमें 33 देवता हैं, जो हम बोलते हैं 33 करोड़ देवता हैं हमारे, वो 33 देवता ही हैं। बट उन देवताओं के एट्रीब्यूट्स 33 करोड़ हैं, और इसमें 12 असुर हैं। अब ये जो पांच तत्व हैं, ये कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं, इसको हम जानेंगे साइकिल ऑफ क्रिएशन से।
और साइकिल ऑफ डिटेक्शन से या डिस्ट्रक्शन से। तो जो वाटर है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ होती है, और जो उसकी शेप होती है वो वेवी शेप होती है। ये समुंदर की लहरें होती हैं, वो वैसी शेप होती है। जो उसका रंग होता है ब्लू होता है और ब्लैक होता है। और जो वाटर का मेटल होता है वो एल्युमिनियम स्ट्रिप्स होती हैं। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आता है वो वुड या एयर होता है। उसकी डायरेक्शन ईस्ट होती है। उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसका जो रंग होता है वो ग्रीन होता है या ब्राउन होता है। जैसे पेड़ आपने देखे हैं, पत्ते हरे होते हैं, उसका जो तना होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये एयर और वुड के कलर होते हैं इस डायरेक्शन के, इस जोन के या इस एलिमेंट के। और इसका जो मेटल होता है वो एसएस स्टील होता है या स्टील होता है। उसके बाद तीसरा जो तत्व आता है वो अग्नि तत्व होता है, फायर एलिमेंट होता है। उसकी डायरेक्शन साउथ होती है। उसका जो शेप होता है ट्रायंगल शेप होता है, रेड कलर होता है या फिर डार्क ऑरेंज कलर होगा या डार्किश पिंक यानी कि वॉयलेट जैसा रंग होगा। और उसका जो मेटल होता है वो कॉपर होता है या कॉपर स्ट्रिप्स होती है। जो चौथा एलिमेंट है वो हमारा अर्थ एलिमेंट आता है, पृथ्वी तत्व। इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है। इसकी शेप स्क्वायर होती है। इसका रंग गोल्डन होता है, गोल्डन या फिर येलो। और इसका जो एलिमेंट होता है वो ब्रास होता है या ब्रास की स्ट्रिप्स होती है। जो पांचवा एलिमेंट है वो स्पेस या जिसे हम मेटल बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन वेस्ट होती है। उसका जो शेप होता है गोलाकार होता है, सर्कल होता है। उसका कलर व्हाइट होता है। और इसका जो मेटल होता है आयरन होता है। अब साइकिल ऑफ क्रिएशन, वाटर क्रिएट्स वुड, वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस। इसको मैं एक डायग्राम से अभी आपको दिखाऊंगा, उससे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको स्क्रीन पे वो डायग्राम ही दिखा देता हूं। ये आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम। वाटर क्रिएट्स एयर या वुड, यानी कि पेड़ों को उगने के लिए या पौधों को उगने के लिए, प्लांट्स को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है। सो वाटर विल ऑलवेज क्रिएट वुड और एयर। एयर इसलिए कि पानी से वो जो पार्टिकल्स निकलते हैं
वो हवा में जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मैंने आपको बोला था कि वाटर की डायरेक्शन नॉर्थ है और वुड और एयर की डायरेक्शन ईस्ट है। तो सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्थ डायरेक्शन विल क्रिएट ईस्ट डायरेक्शन। ये लिख लीजिए आप, वाटर विल क्रिएट वुड और एयर। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, ये जो एरो वाटर की है, ये नीला रंग है। एयर, वाटर क्रिएट्स एयर, जो हरा रंग है या ब्राउन रंग है। एयर विल क्रिएट फायर, यानी कि वुड विल क्रिएट फायर। आग को जलाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है और हवा की जरूरत पड़ती है। सो वुड विल क्रिएट फायर, सो जो वुड है इट विल क्रिएट फायर, यानी कि वुड की डायरेक्शन ईस्ट है और फायर की डायरेक्शन साउथ है। सो ईस्ट विल क्रिएट साउथ डायरेक्शन। उसके बाद जो ये फायर लिखा है, इसका कलर मैंने बताया कि लाल होता है। फायर विल क्रिएट अर्थ। जब आग जलती है और जब आग खत्म हो जाती है, वो राख रह जाती है, तो राख अर्थ को बनाती है। वो जो राख होती है वो इस अर्थ में मलीन हो जाती है, मिल जाती है, इट क्रिएट्स अर्थ। सो साउथ विल क्रिएट साउथ वेस्ट। अर्थ की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। सो फायर विल क्रिएट अर्थ एंड साउथ विल क्रिएट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये अर्थ विल क्रिएट स्पेस। जो अर्थ में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब धरती गर्म होती है तो उसमें वो जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में जाते हैं। सो अर्थ और वो हवा में जाके मिक्स हो जाते हैं, स्पेस में जाके, यानी कि आकाश में रहते वो मिक्स हो जाते हैं। तो अर्थ यानी कि पृथ्वी विल क्रिएट आकाश और स्पेस। सो साउथ वेस्ट जो अर्थ की डायरेक्शन है, इट विल क्रिएट स्पेस विच इज वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट क्रिएट्स वेस्ट। उसके बाद ये स्पेस जो है इट विल क्रिएट वाटर, यानी कि आकाश में जो पानी होता है, जो पानी का फॉर्म लेता है जब बारिश आती है, सो आकाश से जो बारिश की बूंदें आती हैं वो वाटर को क्रिएट करती हैं। तो इसका कलर व्हाइट होता है और इसका कलर ब्लू होता है वाटर का। सो स्पेस विल क्रिएट वाटर, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वेस्ट विल क्रिएट नॉर्थ। ऐसे ये साइकिल ऑफ क्रिएशन इन 5 तत्वों की चलती है। ये आपने सबने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ
डिटेक्शन या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन आती है। आप ये देख रहे हैं, ये पानी है, यहाँ एक एरो जा रही है फायर की तरफ। पानी आग को बुझा देता है, सबको पता। सो वाटर डिस्ट्रॉयज फायर। नॉर्थ विल डिस्ट्रॉय साउथ। क्योंकि जब भी आग जलेगी, अगर हम पानी उस पे डालेंगे तो पानी डालने से आग बुझ जाएगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जो आपकी साउथ डायरेक्शन है वो कैश लिक्विडिटी की है। तो अगर नीला रंग या वेवी शेप या शीशे या फिर आप इसका जो मेटल है एल्युमिनियम स्ट्रिप्स हैं, वो अगर साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगी किसी भी प्रकार से, तो आपकी कैश लिक्विडिटी हैम्पर हो जाएगी। तो जब भी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आए तो आपको साउथ जोन में अपने घर के वाटर एलिमेंट दिखेगा। वाटर एलिमेंट किस शेप में दिखेगा? हो सकता है पानी हो वहां पड़ा हुआ, आपने कोई वाटरफॉल लगा रखा हो, आपने नीला रंग कर रखा हो, आपने कोई शीशे लगा रखे हो, वेवी शेप है, यानी कि मिरर इज ऑल्सो वाटर की शेप होती है। और आपने कोई एल्युमिनियम स्ट्रिप्स लगा रखी हो या एल्युमिनियम का यूज करा हो, तो वो आपकी कैश लिक्विडिटी को हैम्पर कर देगा। अब पानी है, वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है एक प्रकार से, यानी कि अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर। क्योंकि जब भी हम खेतों में देखते हैं कि अगर हमने पानी को बांधना होता है तो हम मिट्टी का इस्तेमाल करके उसकी वो बाउंड्री सी मिट्टी से बना के तो पानी उसमें रुक जाता है। सो अर्थ विल डिस्ट्रॉय वाटर। जैसे इसमें दिख रहा है कि अर्थ की एरो वाटर की तरफ जा रही है, सो इट इज डिस्ट्रॉइंग वाटर। अर्थ में जब पानी आ जाता है तो आप फिसल जाते हो, मिट्टी गीली हो जाती है, कीचड़ वाली हो जाती है। सो द मड बिकम्स स्लिपरी। तो आप फिसलते हो। जो भी आदमी में मोटापा होता है ना बॉडी में, किसी के भी, तो आप छूट के बोल सकते हो कि उसके घर में साउथ वेस्ट यानी कि जो अर्थ की डायरेक्शन होती है वह पानी आ गया। जैसे मोटेपन को हम बोलते हैं ना, बॉडी में बड़ी वाटर रिटेंशन है, सुना होगा ये चीजें आपने। बॉडी ब्लोट कर जाती है आपकी, फूल जाती है। तो 100% ये जो ओबेसिटी है उस व्यक्ति के
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के पानी का सोर्स मिलेगा, नीला रंग मिलेगा, कोई शीशे लगे होंगे, कोई वेवी शेप की चीजें लगी होंगी। इसका कलर ब्लू भी होता है और ब्लैक भी होता है वाटर का। सो इट विल डिस्ट्रॉय इट। तो ये इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि साउथ जो नॉर्थ वेस्ट आपका डायरेक्शन है, वेस्ट बेसिकली मनी अपॉर्चुनिटीज का, गेन्स का है, प्रॉफिट एंड गेन्स का है वेस्ट डायरेक्शन। तो इम्बैलेंस हो जाता है आपका, और ये ओबेसिटी जैसी चीजें देता है अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा ये वाला जोन। उसके बाद वेस्ट जोन सी डायरेक्शन है, इट विल किल ईस्ट। ईस्ट क्या है? वुड है। इसका मेटल क्या है? आयरन है। ईस्ट क्या है? वुड है। जो कोल्हाड़ी होती है वो लक्कड़ को काट देती है। तो अगर वाइट रंग सर्कल शेप या आयरन जैसा आपने लोहा या कबाड़ अपने ईस्ट में रखा होगा, तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि लोहा तो लक्कड़ को काट ही देगा ना। तो अगर आपने देखना होता है कि ऐसे जोन्स में एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट्स नहीं आए। अगर आएंगे तो आपका वो जोन इम्बैलेंस हो जाएगा। आप अगर किसी कोर्ट रूम में जाते हैं और जज इस वेस्ट डायरेक्शन में बैठा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप ईस्ट में ही खड़े होगे। तो क्या करेगा आपके साथ? काट देगा ना, क्योंकि लोहा लकड़ को काट देता है, वो भी आपको काट देगा। तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि भैया आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाएं, क्योंकि स्पेस क्रिएट्स वाटर। स्पेस क्या है? पेरेंट हो जाता है। वाटर क्या है? उसका बच्चा हो जाता है। अगर आप नॉर्थ में खड़े हो जाते हैं, आपको कोई ऐसी जगह मिल जाती है नॉर्थ में कोर्ट रूम में खड़े होने के लिए, तो वो फेवरेबल जगह होगी। अगर आप अपनी कुर्सी ऑफिस की नॉर्थ डायरेक्शन में लगा लेते हैं, तो अगर नॉर्थ में कोई लगाएगा तो व्यक्ति साउथ में बैठेगा, सामने बैठेगा उसके। वो जितना मर्जी फायर यानी कि गुस्से में आएगा, पानी आग को बुझा देगा, वो ठंडा हो जाएगा। या तो वो आपके सामने बैठेगा साउथ में, आप नॉर्थ में बैठे हो तो पानी आग को बुझा देगा। जो पानी है, इट क्रिएट्स
एयर, या फिर आपके राइट हैंड साइड में बैठेगा, यानी कि ईस्ट साइड है, तो वो आपका चाइल्ड बन जाएगा, बिकॉज वाटर क्रिएट्स वुड। या फिर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, अगर लेफ्ट में भी बैठेगा तो भी अच्छा है, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज स्पेस क्रिएट्स वाटर, स्पेस इज पेरेंट एंड वाटर इज चाइल्ड। तो इन दोनों सूरतों में यहां पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है, और यहाँ पेरेंट और फिर चाइल्ड का बनता है, यानी कि यहाँ वाटर पेरेंट हो जाता है, ईस्ट डायरेक्शन चाइल्ड हो जाती है। जो जिसको क्रिएट करता है ना, वो पेरेंट होता है, और जो जिससे क्रिएटेड होता है, जैसे वाटर क्रिएट्स एयर, मतलब कि वाटर क्या हो गया, पेरेंट, एयर क्या हो गया, उसकी चाइल्ड हो गई। ऐसे ही एयर क्रिएट्स फायर, तो एयर क्या हो गया, पेरेंट, फायर क्या हो गया, उसका चाइल्ड। फायर क्रिएट्स अर्थ, तो फायर क्या हो गया, पेरेंट, अर्थ क्या हो गई, चाइल्ड। अर्थ क्रिएट्स स्पेस, अर्थ क्या हो गई, पेरेंट, स्पेस क्या हो गया, उसका चाइल्ड। स्पेस क्रिएट्स वाटर, स्पेस क्या हो गया, पेरेंट, उसका चाइल्ड कौन हो गया, वाटर। तो ऐसे ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन और डिटेक्शन चलती है। अगर आप साउथ जोन में हैं, अगर आपके साउथ जोन में घर के कोई व्हाइट रंग आ गया, यानी कि कोई लोहा वोहा रख दिया आपने, सर्कल शेप के ऑब्जेक्ट्स रख दिए लोहे के, तो क्या होगा भाई, आग तो मेटल को पिघला ही देगी ना। जो ये एरो बना हुआ है, फायर विल किल स्पेस, विल डिस्ट्रॉय मेटल, तो आपका क्या होगा, ये आपको जोन पता है कैश लिक्विडिटी का है, और ये वाला जोन आपको पता है प्रॉफिट एंड गेन्स का है, वेस्ट। तो आपकी कैश लिक्विडिटी खत्म होती जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स में लॉसेस आ जाएंगे। इतनी सिंपल है ये थ्योरी, जो एक एक साल महावास्तु वाले लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं आपको। आपको अगर कोर्ट रूम में जाना होता है, बहुत बार कोर्ट रूम में, मतलब कि आपको पता नहीं होता कि जज कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा। अगर आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के जाएंगे और मुंह में सिनेमन यानी कि दालचीनी डाल लेना, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जज आपको मौत की सजा भी सुना रहा होगा ना, तो मौत की नहीं सुनाएगा, आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे देगा। इतना फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्काई ब्लू कलर जो जोन है, ये N2 में फॉल करता है, और वहां नाग देवता है, और वो जोन सेक्स और अट्रैक्शन का है। आप अपने जीवन में कभी भी विचार कर लेना, जब भी कोई व्यक्ति स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनता है, आप उसकी तरफ जरूर नजर मारते हो, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है।
तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट रूम में खड़े होने की, कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट रूम में खड़े होने की, आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाइएगा, आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। जैसे अगर अभी मैंने बताया है कि साउथ में अगर पानी आ जाएगा, नॉर्थ का जोन मैंने बताया है पिछली बार, वो अपॉर्चुनिटीज, मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और मनी, जो मनी अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आती है वो हैम्पर हो जाएंगी। अगर नॉर्थ साउथ में पहुंच जाता है तो कैश लिक्विडिटी का जोन है साउथ, तो आपका क्या होगा, कैश लिक्विडिटी पे इंपैक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर साउथ वेस्ट पे चला जाएगा, जो कि स्पेस और मेटल है, तो वेस्ट आपका प्रॉफिट एंड गेन्स है, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन जीरोड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर साउथ वेस्ट में नॉर्थ आ जाएगा, यानी कि पानी आ जाएगा अर्थ पे, तो पानी ब्लॉक हो जाता है। जब पानी ब्लॉक होगा, आपको पता है कि नॉर्थ आपका मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन है, तो आपकी मनी अपॉर्चुनिटी डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी। तो जब भी कोई आपके पास आए कि भाई मेरे क्लाइंट्स नहीं आते हैं, तो आपको सीधा साउथ वेस्ट चेक करना है, वहां आपको साउथ वेस्ट जोन में नॉर्थ मिलेगा, यानी कि अर्थ पे पानी आ गया है, कीचड़ हो गया है या फ्लड आ गया है, आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ऐसे ही आप इन सारे जोन्स को ना, कोई आपके पास आता है कहता है भैया मेरे प्रॉफिट गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो आप किसकी ट्रीटमेंट करेंगे? मैंने बताया ना, जैसे साउथ को, वेस्ट की सर। तो वेस्ट आ गया है साउथ में, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि मेटल प्रॉफिट गेन्स वेस्ट है। मेटल को आग जला देगी, पिघला देगी लोहे को, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स हैम्पर हो जाएंगे। अगर साउथ में नॉर्थ आ जाएगा तो क्या होगा, शुकुन जी बताइए। हाँ जी, साउथ में नॉर्थ आ गया तो कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साउथ कैश लिक्विडिटी का जोन है, वहां नॉर्थ आ गया तो आपकी कैश लिक्विडिटी में हैम्पर हो जाएंगी। यानी कि अगर साउथ वेस्ट की शेप क्या होती है, मैंने क्या बोला आपको, अर्थ की शेप लिखवाई थी, स्क्वायर होती है, येलो रंग होता है, गोल्डन रंग होता है, और मेटल क्या होता है, ब्रास। अगर ये नॉर्थ में चला गया तो आपका क्या डिस्टर्ब्ड होगा, मनी अपॉर्चुनिटीज, होगा नहीं होगा?
सेम है ना, कि भैया अगर अर्थ नॉर्थ में जाएगी, अर्थ क्या है, साउथ वेस्ट, पानी तो डैमेज होगा ना, पानी को तो बांध देगी ना अर्थ। तो आपका मनी अपॉर्चुनिटी जो नॉर्थ का है एट्रीब्यूट, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पेरेंट और चाइल्ड वाली जो अभी मैंने सिनॉप्सिस में आपको थ्योरी बताई, इस पे काम करना पड़ेगा। नॉर्थ डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन है बैठने की। कोई भी पेरेंट होगा वो कभी भी अपने चाइल्ड को हार्म नहीं करता है। तो अगर कोई वेस्ट में खड़ा है, आप नॉर्थ में खड़े हो जाते हो। वेस्ट क्या है, पेरेंट है, नॉर्थ उसका चाइल्ड है। तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुख थोड़ी देते हैं। तो जैसे मैंने ये कोर्ट रूम का आपको बोला था, अगर आपको मिल जाता है कि जज भैया वेस्ट में बैठा है, तो आप नॉर्थ में खड़े हो जाएं, क्योंकि वेस्ट उसका पेरेंट है, नॉर्थ उसका चाइल्ड है, तो हार्म नहीं करेगा। अगर आप ईस्ट में खड़े हो जाते हैं वहां जाके, ईस्ट आपको पता है कि वुड है, वो वेस्ट है, जज जो बैठा है, तो आपको क्या करेगा, काट देगा ना, काट देगा। काट देगा, सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो ये जो 5 तत्वों की थ्योरी है ना, ये सब जगह अप्लाई होती है। मेरे पास बहुत बार केसेस आए जिन लोगों को बेल नहीं मिल रही थी, 10-10 साल हो गए थे। मैंने कहा उनको कि भैया स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती नहीं है कि आप नॉर्थ में खड़े हो, क्योंकि एक साइड मुजरिम होता है, दूसरी साइड गवाह होता है, मतलब ये कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड होते हैं। अगर आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाएंगे और मुंह में दालचीनी या सिनेमन डाल लेंगे, वो एट्रैक्शन एनर्जीज है, जज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको बेल दे देगा। तो लोगों ने आके कहा जी आपने तो इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहना दिए कि आपकी जज के साथ सेटिंग थी, इसलिए आपने बोला कि स्काई ब्लू पहन के चला जा, जज पहचान जाएगा कि स्काई ब्लू में आए हैं और फेवरेबल डिसीजन दे देगा। ये फेवरेबल नहीं है। आपको वीजा लगवाने जाना है, आपका नहीं लग रहा है वीजा, आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाना, वो आपका पासपोर्ट लेगा और कहेगा योर वीजा इज ग्रांटेड, यू मे गो, सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन सबको बैलेंस कर लेगी। वो अट्रैक्शन की एनर्जी है, ये इतना पावरफुल टूल है। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको रोज रोज नहीं पहनना। स्काई ब्लू को रोज पहनोगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा। आपका कोई काम नहीं हो रहा हो तो आप इसको पहनिए, मुंह में सिनेमन डालिए, एक दिन अट्रैक्ट नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन 100% अट्रैक्शन होगी उसकी, देखेगा जरूर जो देखता नहीं था आपकी तरफ।
तो अगर वो जज भी मान लो ईस्ट में बैठा है, आप नॉर्थ में खड़े हो जाते हो, तो भी बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि वो पेरेंट है, ईस्ट चाइल्ड है। सो ऑलवेज प्रिफर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, एंड फॉर ऑल योर इंपॉर्टेंट वर्क्स you should consider wearing sky blue colors. So this is the theory of detection and the cycle of creation. So north water will kill fire, which is south. North, which is water, will kill earth, which is southwest. Fire, which is south, will destroy metal, which is west. South, which is fire, will kill east, which is wood. यानी कि ईस्ट आपकी सोशल कनेक्टिविटी है, तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी अगर वहां लाल रंग आ गया, या ट्रायंगल कलर आ गया, या कॉपर आ गया, क्योंकि उसका जो मेटल है कॉपर है, साउथ का, जो मैंने आपको लिखवाया है। सो इट विल किल इट। अब कोई जोन आपके घर का बड़ा हो सकता है और कोई जोन आपके घर का छोटा भी हो सकता है। तो आपको उसको रिड्यूस करना होता है जब जोन बड़ा होगा। तो जब जोन बड़ा होता है आपके घर का, वो आप बार चार्ट से देखोगे, जब आप किसी ड्राफ्टमैन को बुलाएंगे, वो आपको हर जोन्स की बार स्ट्रेंथ, जोनल स्ट्रेंथ बता देते हैं। अब तो सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए हैं, आप डाउनलोड करोगे तो भी आपको जोनल स्ट्रेंथ अपने घर की मिल जाएंगी। तो जब भी आपका कोई भी एरिया घर का बड़ा हुआ होगा, आप चाइल्ड को पेरेंट से मिलवा देंगे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका नॉर्थ जोन बड़ा हुआ है तो आप नॉर्थ का चाइल्ड कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट 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 क्या है? हरा रंग। ईस्ट क्या है? प्लांट्स। हम्म प्लांट्स पानी पी जाएंगे, वो जोन बैलेंस हो जाएगा। हो जाएगा ना? हम्म। इन्हीं कामों के महावास्तु वाले 4-4 लाख रुपए लेते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये और जो मैं आपको इस कोर्स में सही पढ़ाऊंगा, में बता रही हूँ। क्योंकि जब आपका नॉर्थ डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, वो बड़ा हुआ होगा, तो आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। हम्म। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? आप ईस्ट को लाओगे ना, पेड़ पौधे और ग्रीन रंग। ग्रीन लाओगे, या रेक्टेंगल शेप, या फिर एल्युमिनियम, उसकी स्टील स्ट्रिप्स होती हैं, स्टील स्ट्रिप्स लगाएंगे आप रेक्टेंगल शेप में, तो जोन बैलेंस हो जाएगा। अगर यानी कि आप ग्रीन के अलावा ब्राउन भी कर सकते हैं। और इसकी जो स्टील स्ट्रिप्स हैं
वो लगा सकते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स लगा सकते हैं जो ईस्ट की मेटल होता है। अगर आपका ईस्ट जोन बड़ा होगा, एक्सटेंडेड होगा, तो आप किसको लेके आएंगे? ईस्ट का चाइल्ड कौन है? साउथ। साउथ। तो जब ईस्ट आपका डिस्टर्ब्ड होता है तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी, आपके कनेक्शंस, आपके संबंध, आपके गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ईस्ट में फायर ले आएंगे। अगर वो एक्सटेंडेड होगा तो जब ईस्ट यानी कि वुड होती है, फायर वहां आएगी तो थोड़ी लकड़ को जला देगी, वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप लाल रंग कर देंगे, उसकी ट्रायंगल शेप होती है, ट्रायंगल लगा देंगे। उसका जो मेटल होता है वो कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, तो आप कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे, तो जोन बैलेंस हो जाएगा ना, या नहीं होगा? होएगा सर। तो इसी चीजों के आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जो प्रॉब्लम आ रही है किसी की, आपने देखना है कि भाई किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, जोन को बैलेंस करेंगे कि 5 तत्वों की एलिमेंट थ्योरी से। अगर साउथ बड़ा होगा तो साउथ का चाइल्ड कौन है? साउथ वेस्ट। अर्थ है, साउथ वेस्ट। तो आप अर्थ को लेके आओगे। अर्थ की शेप क्या होती है? स्क्वायर। अर्थ का मेटल क्या है? ब्रास। कलर क्या है? येलो या गोल्डन। तो वो आप वहां लगा दोगे। बहुत लोग जो ये वास्तु वाले होते हैं वो साउथ में ग्रीन कलर करा देते हैं। अब ग्रीन कराने से तो भैया वो आग और बढ़ जाएगी ना। अब आएगी सर। वो तो जोन हवा और वुड का है ना, हाँ जी। तो आग तो और बढ़ जाएगी। अब आग को भी बैलेंस करने के लिए, यानी कि अर्थ, हम मिट्टी भी तो डालते हैं जब आग जलती है, तो हम्म। मिट्टी भी डालते हैं ना, हाँ जी सर। पानी भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं आग को बुझाने के लिए। तो हमेशा जब कोई जोन बड़ा हो, आपको चाइल्ड को लेके आना है, पेरेंट से मिलवाना है। ऐसे ही अगर आपका साउथ वेस्ट बड़ा हुआ होगा, यानी कि अर्थ जोन, तो आप किसको लेके आएंगे? वेस्ट। वेस्ट उसका चाइल्ड है। तो वेस्ट की शेप क्या है? सर्कल शेप होती है, आयरन होता है, वाइट कलर होता है। तो आप उसके चाइल्ड को ले आएंगे, वो उसको बैलेंस कर देगा। अगर वेस्ट आपका बड़ा हुआ होगा तो आप किसको लेके आएंगे? नॉर्थ। नॉर्थ को लेके आएंगे। नॉर्थ पानी होता है, वेवी शेप होता है, ब्लू और ब्लैक कलर होता है, और एल्युमिनियम स्ट्रिप्स होते हैं। यहाँ आप मिरर लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा वेस्ट। अगर कोई जोन छोटा होगा
यानी कि कट होगा। तो आप क्या करेंगे? फिर जब भी पेरेंट को लाएंगे। जोन छोटा होगा तो आप पेरेंट को चाइल्ड के पास ले जाएंगे। हाँ जी सर। अगर नॉर्थ छोटा होगा, कट होगा जोन, तो तो आप वेस्ट को। वेस्ट उसका पेरेंट है, आकाश से ही पानी आता है, तो आप पेरेंट को या सर्कल शेप या वाइट क्लॉक भी लगा देंगे ना घड़ी, क्योंकि उसकी शेप राउंड होती है, हम्म, सर्कल होती है, वाइट कलर होता है। तो आपकी जो मनी अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ में, वो ठीक हो जाएंगी। आप लोगों ने ये रेमेडीज देनी है कम से कम कॉस्ट में। लोग तो चीजें तोड़वा देते हैं, आपको तोड़वानी नहीं है। आपको उस जगह पे जाके एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट्स, एंटी मेटल्स हटाने हैं, वो जोन बैलेंस हो जाएगा। अगर एक्सटेंड करना है तो तो आपको पेरेंट को चाइल्ड से मिलवाना पड़ेगा। हम्म, भाई, पेरेंट्स ही तो चाइल्ड को जन्म देते हैं, वही बढ़ाएंगे। वही बढ़ाएंगे जो कट जोन है। हम्म, ऐसे ही अगर ईस्ट आपका कट होगा तो आप किसको लाएंगे? ग्रीन, रेड कलर थोड़ा सा। रेड क्यों लाएंगे? अगर आपका ईस्ट कट होगा तो ब्लू लाएंगे, वाटर को लाएंगे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ। नॉर्थ को लाएंगे, पेरेंट को लाएंगे, हाँ। ब्लू या ब्लैक लाएंगे। हम्म, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी ईस्ट से सोशल कनेक्टिविटी है, वो सारी आ जाएगी वापस। अगर आपका साउथ कट है, जी चारू जी आप अनम्यूट करिए, बताइए अगर साउथ आपका कट है तो किसको लेके आएंगे आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप जी जी बोलिए, अब आई है थोड़ी सी आवाज। ईस्ट को लेके आएंगे। ईस्ट को क्यों लेके आएंगे अगर आपका साउथ कट है तो? आपकी आवाज कह रहा नहीं रही कि ठीक है जो आप बोल रही हैं, यू विल ब्रिंग ईस्ट बिकॉज ईस्ट इज पेरेंट। क्योंकि जो आग होती है, अगर उसको हवा और लकड़ी मिलेगी तो बढ़ जाएगी आग। हाँ जी। ठीक है जी। चलिए, अगर आप या फिर आप साउथ कट है तो मतलब कि आपकी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी। वो रिलैक्सेशन का भी है एक तरह से जोन, नेम फेम का भी जोन है। तो जो रेक्टेंगल शेप है, या ग्रीन प्लांट्स हैं, या एसएस या स्टेनलेस स्ट्रिप्स हैं, वहां आप लगा देंगे तो आपका ये जोन बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका साउथ वेस्ट कट है तो आप किसको लेके आएंगे? कोई बताएगा? सर साउथ को। साउथ को लेके आएंगे। तो आप क्या करेंगे साउथ को लाने के लिए? वहां क्या करेंगे आप? हल्का सा येलो या रेड कलर लगा देंगे। रेड क्यों लगाएंगे?
साउथ का तो कलर, चलिए रेड होता, आप सही बोल रही हैं, या ट्रायंगल लगा देंगे, शेप भी यही है, या फिर कॉपर स्ट्रिप्स लगा देंगे, तो होगा क्या, आपकी स्टेबिलिटी, स्किल्स और रिलेशनशिप्स ग्रो कर जाएंगी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर आपका वेस्ट कट है तो आप इस जोन में किसको लाएंगे? आप पेरेंट को लाएंगे। वेस्ट का पेरेंट होता है साउथ वेस्ट, हम्म यानी कि आप स्क्वायर शेप या ब्रास स्ट्रिप्स या येलो या गोल्डन कलर करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स विल कम। अगर आपका साउथ ईस्ट छोटा है तो आप क्या करेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पता है ना कहाँ होता है? ईस्ट और साउथ के बीच में। जी, वो एक एंगल होता है जो एनर्जी, वो अनिल देवता होते हैं और हम्म आकाश होते हैं, जो ईस्ट से एनर्जी साउथ की तरफ फ्लो करती है, वो कराते हैं। तो आप इस केस में किसको लेके आएंगे? जब आपका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है तो आप किसको लेके आएंगे? ईस्ट को। ईस्ट को क्यों लाएंगे? बड़ा हुआ है। साउथ ईस्ट का चाइल्ड कौन होगा? भाई ईस्ट का जो कोना है, आप साउथ वेस्ट को लाएंगे ना, येलो कलर या गोल्डन कलर करेंगे ना, स्क्वायर लगाएंगे। साउथ ईस्ट में। जी, बड़ा हुआ है तो आप चाइल्ड को मिलाएंगे ना। हाँ जी। साउथ के आगे क्या आता है? साउथ वेस्ट ही तो आता है। हाँ जी। हाँ जी। तो आप चाइल्ड को ही तो लेके आएंगे। हाँ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा तो आप किसको लेके आएंगे? आप वेस्ट को लेके आएंगे। तो वेस्ट को लाने का अगर आपके पास कोई सवाल आता है कि भैया अगर ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है, माइंड और क्लैरिटी नहीं है, ये माइंड, क्लैरिटी और हेल्थ का जोन है ईस्ट, इम्यूनिटी का जोन है, और ये इम्बैलेंस हो गया है यानी कि बड़ा हो गया है, तो आप किसको लाएंगे? अगर ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है तो आप किसको लाएंगे? साउथ ईस्ट। साउथ को ही ले आएंगे ना, हम्म तो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि आग जब वहां आ जाएगी तो बैलेंस कर देगी। हम्म नॉर्थ ईस्ट अगर आपका बड़ा हुआ है यानी कि नॉर्थ बड़ा हुआ है तो आप वेस्ट को लाएंगे। हम्म समझ गए ना? हाँ जी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाता है तो आप क्या करेंगे?
जो कि एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वो तो क्लैरिटी, इम्यूनिटी का जोन है। हम्म वहां अगर किचन आ जाएगा तो बहुत ज्यादा वास्तु एक्सपर्ट्स क्या करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो ग्रीन लगा देते हैं, कहते हैं भाई हरी ग्रीन लगा दो। जब नॉर्थ ईस्ट आपका बड़ा हुआ है तो कहते हैं भाई हरा स्लैब लगा दो। बट हरा स्लैब लगाने से तो आपका नॉर्थ ईस्ट और खराब हो जाएगा अगर किचन है, क्योंकि किचन फायर है। हम्म हरा लगते ही फायर और तेज हो जाएगी। तो आपको अर्थ को लाना पड़ेगा, येलो स्ट्रिप लगानी पड़ेगी बर्नर के नीचे। आपको ब्रास स्ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी। तो ऐसे ये थ्योरी या साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिडक्शन चलती है। अब मैं आप लोगों को ओम नमः